जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी जबलपुर एमपी से प्रतिभा बोल रही हूँ। आज फिर संध्या वेले शुक्राना सत्संग मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। पप्पा का आदेश है कि संध्या वेले शुक्राना सत्संग करो, मेरा हुक्म है। तो आज फिर आई हूँ सत्संग लेकर आपके सामने। छोटे छोटे जो सत्संग है संगत जी मेरे, कई आप लोगों को तो कईयों को पता भी है, जिनको नहीं पता उनके लिए भी हैं। संगत जी जैसे पिछली बार कई सत्संग में संगत आंटी ने बोला है कि जैसे पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, तो गुरु जी के जो चरण स्वरूप हैं वो निकाल लो। आप अपने कमरे में चले जाओ, शुद्ध घी से मसाज करो और वो पूरा पोंछ कर आप और स्टॉक करके रख लो। और जहाँ आपको तकलीफ़ है वहाँ यूज़ वो आप मसाज करो तो आराम बढ़ता है। तो बिल्कुल सही बात है संगत जी। मुझे भी बहुत दर्द था पैरों में, तो मैंने भी ऐसा किया। लेकिन पूरी चीज़ ये है कि आप अपने रूम में चले जाओ, कोई से भी रूम में जहाँ कोई आए नहीं, डिस्टर्ब ना होए। पप्पा का चरण स्वरूप निकाल लीजिए, शुद्ध घी लीजिए, उनके पैरों की मसाज करना। ऐसे नहीं करना कि बस कर लिया 1 मिनट 2 मिनट और बस हो गया काम। आराम से मालिश करिए, उनसे बात करिए, कुछ अपनी बताइए, कुछ उनसे पूछिए, खूब अच्छे से बात करिए, अच्छा टाइम स्पेंड करिए, फिर मालिश करी। और ऐसे मालिश नहीं कि हाथ फेरते गए, बाकायदा पैर, पैर का अंगूठा, पैर की उंगलियां, सब जगह मालिश करी। अपन जब मालिश करते हैं तो पूरे पैरों को ही तो लेते हैं, एक एक जगह को। तो वो भी तो पप्पा है, अपना भी तो फ़र्ज़ है। तो ऐसा करिए, अच्छा 10 मिनट 15 मिनट तक मालिश करिए। फिर पूरा घी निकाल के एक प्लेट में लीजिए और एक्स्ट्रा घी मिलाकर उसमें मिक्स करिए और गुरुजी से अरदास करिए कि गुरुजी ये तकलीफ़ है, मेरी तकलीफ़ ठीक कर देना गुरुजी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता संगत जी कि हो ही ना, पहली चीज़। दूसरा ये था कि गुरुजी बहुत दिन से संगत के से बुलवा रहे थे कि सुबह खाली पेट तुलसी की 3 पत्ती लेना चाहिए। पहले मैं समझ नहीं पाई, बाद में जब मैं आयुर्वेदिक रूप से जुड़ी हूँ तो उनने भी यही बोला कि सुबह खाली पेट 3 पत्ती 4 पत्ती तुलसी की खाली पेट लेने से एसिडिटी में बहुत आराम पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे बाद में समझ आई। अब जब मैंने लेना चालू किया है तो वास्तव में मुझे एसिडिटी में बहुत आराम पड़ा है। और सुबह तो खाली पेट लेना ही है संगत जी। जिनको एसिडिटी की बहुत तकलीफ़ है, कभी भी तकलीफ़ हो जाती, कभी भी ले लीजिए आप 3 पत्ती 4 पत्ती। अभी तो बारिश में अच्छे बड़े बड़े प्लांट तैयार हो रहे हैं, जगह जगह रोडों पे आपको तुलसी के पौधे मिलेंगे। अच्छी बड़ी बड़ी पत्ती तोड़िए, पीछे थोड़ा सा देखना चाहिए कि इसमें कीड़े बारीक बारीक लगे रहते हैं, झटक के साफ करके ऐसे ही आप मुंह में डाल लीजिए, चबा लीजिए। सोते समय भी खाइए। तो सोते समय ये फ़ायदा है ना कि बिल्कुल सोते समय तुलसी आप के पत्ते चबा चबा के गटक लीजिए और सो जाइए। तो वो फिर नली में भरी रहेगी, जो अपनी एसिड बन रही है ना जिस नली में, फिर आप उठेंगे तो उसको बिल्कुल साफ़ कर देंगी। तो ये भी पप्पा ने पहले ही बताया था संगत के थ्रू। और संगत जी मुझे पूरे शरीर में गुठाने हो रही हैं, तो मैं जल प्रसाद जो गुरु जी का है नहाती भी हूँ, पीती भी हूँ, तो बोलती भी हूँ। तो उनने एक सत्संग सुनवाया था कि ऐसे ही ज़रा से पानी के साथ हल्दी फाँक लो, जो भी गठाने हैं वो ठीक हो जाती है। हालांकि संगत जी मैंने अभी यह उपयोग चालू नहीं किया है कि थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा है और मुझे वैसे ही एसिडिटी बहुत हो रही है, लेकिन मैं ये उपाय भी चालू करूँगी। मुझे पता है इसमें भी आराम पड़ेगा। और जो गुरु जी को अपन टीका लगाते हैं उसकी महिमा तो अनंत है। आपको शरीर में कोई भी तकलीफ़ हो रही हो, आप जो अपनी नाभि होती है उनका जब चंदन तिलक लगाए और अपन जो स्टॉक कर लेते हैं ना वो पुराना उतार के, वो रात में सोते समय रोज़ नाभि पे लगाइए और बोले कि गुरुजी ये नाभि से हमारा पूरा शरीर जुड़ा है, हम शरीर में कहाँ तक लगाएंगे, कहाँ वो शरीर में बहुत जगह तकलीफ़ रहती है। तो ये मेरे जहाँ जहाँ तकलीफ़ है अपनी नाभि पे लगा रही हूँ, वो सारी तकलीफ़ ठीक हो जाए। फिर देखिए संगत जी गुरु जी का चमत्कार। तो ये छोटे छोटे मेरे शुक्राने हैं, सत्संग हैं जो मेरे साथ हुआ है और जो मैं करूँगी। और मैंने अब कुछ दिन पहले भी सत्संग शेयर किया था, हालांकि वो अपलोड नहीं हुआ। उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे 3 की ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की, कहीं भी 3 मुझे लिखा हुआ दिख ही जाता है। रोटी बनाती हूँ तो परथन लगाती हूँ पटे पर,
रोटी पर, तो उस पे भी मिल जाता है। फिर ध्यान आया कि गुरुजी बहुत दिन से कह रहे हैं कि तेरे को तीन त्रिशक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। तब मालूम पड़ा कि वो तीन शक्ति का, त्रिशक्ति का आशीर्वाद है। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। कुछ कहने में, कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, कुछ समझाने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नए सत्संग में। और जो मेरा सत्संग अब जिनके पास मैंने शेयर किया है, जो अपलोड करें, उनसे मेरी विनती है, मेरे और भी पुराने सत्संग पेंडिंग हैं, उन्हीं के ग्रुप में प्लीज़ वो शेयर कर दें। इसी के साथ में अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय बद्री विशाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी। और जो मेरे सत्संग अपलोड करेंगे उनको भी जय गुरु जी हर पल हर लम्हा आपके साथ रहें, आपको ब्लेस करें। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के अभी अभी 2 मैसेज आए हैं कि एक अर्जेंट अरदास लगा दे, मेरी बच्ची एक लाइलाज बीमारी तेरे पास आ रही है, वो कोई उसके कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, एक अर्जेंट शुक्राना कर दे। और एक और आया है कि एक बहुत बड़ी बीमारी तेरे सर के उधर आ रही है, ये एक लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, असंभव है। तो मंत्र जाप कर और शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। तो ये 2 मैसेज गुरु जी के अभी आए हैं। तो मैं शुक्राना सत्संग है और अरदास भी लगा रही हूँ। गुरु जी, तकलीफ़ तो मुझे पेट में बहुत ही ज़्यादा हो रही है अभी 5 से 7 दिन से। और संगत जी, कारण भी ये है क्योंकि बारिश हो रही है तो ठंडक भी बहुत है, और ठंडे पानी से नहा रही हूँ तो भी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। कहाँ तक गैस पे भी पानी गर्म करूँ, गीज़र ख़राब है, तो इसलिए भी हो रही है। और भी जो भी कारण हो, क्या तकलीफ़ है, क्या लाइलाज बीमारी आई है, किस पे आ रही है, बच्चों पे, पति पे, तो गुरु जी से अरदास करती हूँ। गुरु जी, कोई भी बीमारी हम लोगों के पास फटके भी नहीं। गुरु जी, बहुत परेशानी में लाइफ चल रही है, आप तो सब जानते हैं गुरु जी, कुछ भी नहीं छुपा है आपसे गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। आज से कुछ महीने पहले, मतलब लगभग आप जुलाई मान लो, हाँ 1 साल, 2, 12, 13, 14 महीना पहले की बात है, पिछले साल जुलाई की बात है कि कुछ मालूम पड़ा था, घर में परेशानी चालू हुई थी, हमारे बेटा पढ़ता नहीं था, बहुत सारी परेशानियाँ इकट्ठे हमारे सिर पे आ गई थी। तो एक मेरे पहचान के हैं, उनको मैंने अपने बेटे की कुंडली और अपनी कुंडली भेजी थी। तो उन्होंने कहा था कि मुझ पर केतु की महादशा है, शनि की महादशा है, और भी उनने बताया था कि मेरा गुरु कि शुक्र कमज़ोर है। और बेटे के लिए भी बोला था, राहु की महादशा है, शनि की महादशा है, लाल चीज़ें दान करो, मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, एक पीपा, मतलब जो 15 लीटर का पीपा आता है, पूरा दान करो, बत्ती वगैरह सारी चीज़ें दान करो। उनने तो बहुत सारी चीज़ें बताई थी, थोड़ा बहुत तो मैंने करा भी था जितना पॉसिबल था। और शनि भगवान के लिए लोहा दान करना है, तेल दान करना है, राहु के लिए लाल चीज़ें दान करनी है। तो राहु का तो मैं कोई उपाय नहीं कर पाई थी, पर परेशानी में चलते चलते इतनी बढ़ गई थी कि लग रहा था जैसे कि कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ घर में किसी ना किसी को होगा। उस समय गुरुजी, मेरी मम्मी के थ्रू गुरुजी से जुड़ी, मम्मी ने गुरुजी के बारे में बताया, तो धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ते गई। उनकी आशीर्वाद कृपा इतनी बड़ी संगत जी कि आज ना मैं राहु समझ पा रही हूँ, ना शनि समझ पा रही हूँ, ना कोई और महादशा समझ पा रही हूँ। क्योंकि पंडित लोग तो ये चीज़ें बताते हैं, उसका हल भी बताते हैं, महंगा भी बहुत पड़ता है संगत जी। मुझे भी बहुत महंगा पड़ा था, मैंने अपने सेविंग खर्च कर दी, क्योंकि घर का खर्चा इतना मिलता है कि सिर्फ खर्चे ही उठा पाती हूँ, और वो भी कम पड़ जाता है। तो मेरी जो सेविंग थोड़ी बहुत करती हूँ मैं, वही मैंने खर्च करी थी वो सब चीज़ों में। तो यही सोच के करी थी शायद कुछ अच्छा होए, पर अच्छा होना था। और गुरुजी को अपने से मुझे जोड़ना था, तो गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे अपनी लाइफ में लाए, मैं उनकी लाइफ में आई, वो मेरी लाइफ में आए।
ये सारी चीज़ हुई। और आज कुछ भी समझ में नहीं आता कि कौन से ग्रह नाराज़ हैं, कौन से ग्रह कमज़ोर हैं, ये कुछ भी समझ में नहीं आता। सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि एक पिता का साया है, एक ऐसा छत है अपने सिर पे जो कभी हटेगी नहीं, और कभी ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश, ना ठंड, ना गर्मी का एहसास होने देगी। वो ये गुरु नाम की छत सभी संगत को मिले। गुरुजी, बहुत सारे लोग कष्ट में हैं जो आपको जानते ही नहीं हैं, उन्हें भी अपने साथ जोड़ो गुरुजी। कईयों के साथ अनिष्ट हो रहा है, मोबाइल पे, टीवी, पेपर में आता है, बहुत के साथ बहुत बुरा होते जा रहा है गुरुजी। ये कलयुग महाप्रलय के समान हो रहा है गुरुजी। सबको अपने साथ जोड़ो गुरुजी। सुन सुन के दुख होता है, कष्ट होता है। इतनी गंदी खबरें, मौत की खबरें सुनने में आ रही है। जवान जवान लड़के, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। बूढ़े लोग जिंदा हैं, दादा दादी जिंदा है, बूढ़े माँ बाप हो गए वो जिंदा है, पर औलादें नहीं बची। कोरोना में कितनी बड़ी महामारी आई, घर के घर, परिवार के परिवार उजड़ गए। कहीं कहीं सिर्फ बच्चे रह गए, कहीं कहीं सिर्फ बुजुर्ग रह गए। गुरुपा, किसी के साथ बुरा ना होए गुरुपा, सबका अच्छा होए गुरुपा। कोई किसी का बुरा भी चाहे तो भी उसके साथ बुरा नहीं होए गुरुपा, क्योंकि सबके सीने में तो दिल है। अपनों के लिए तो दिल है, दूसरों के लिए भले ही नहीं है। अपने लिए तो ममता है, भले दूसरों के लिए नहीं है गुरुपा। सब पे मेहर करना गुरुपा। हम लोग भी सब कष्ट में चल रहे हैं गुरुपा, कई चीज़ों से कष्ट में हैं गुरुपा, पर धीरे धीरे आप हम मेरे परिवार को भी इस चीज़ों से निकाल रहे हो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा ये संध्या वेले का छोटा सा शुक्राना सत्संग था। संगत जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये सत्संग मेरा आप अपलोड कर देना ताकि सभी संगत तक जाए, और हो सकता है कि शायद कुछ सवालों के जवाब इस छोटे से सत्संग से मिल जाए। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बीमारियों से, परेशानियों से बचाना पापा। मैं अब सिर्फ ये और मांगती हूँ, मेरे पति मुझे बहुत चाहे पापा, क्योंकि मैं उनके लिए मरी जाती हूँ। दीवानगी, जो दीवानगी की हद है वो भी पार कर चुकी हूँ उनके लिए, क्योंकि वो मेरे पति हैं। बस ये लाइन उन पर भी आए गुरुपा, ये फीलिंग उन पे भी आए पापा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय बद्री विशाल।